कि आपके सानिध्य में इतिहास के, मैं तो मैथमेटिक की कैलकुलेट, अब तक तो आध्यात्म के हिसाब से मैथमेटिक की कैलकुलेशन भी आपके यहाँ इतनी जल्दी तो प्रश्न हम भी नहीं सोल्व कर पाते जो मैथमेटिक का काम करते। महाराज जी, मेरा आपके श्री चरणों में यही जिज्ञासा है कि ऐसा वात्सल्य भाव कहां से, ऐसी प्रेरणा कहां से, ऐसी तपस्या कैसे, ऐसी ऊर्जा कहां से कि जो एक इतिहास बनता है और उसके चंद दिनों बाद ही नया इतिहास का निर्माण हो जाता है। ऐसा कैसा चमत्कार महाराज जी, कृपया हमारा मार्गदर्शन करें। इसी के साथ में एक महाराज जी क्वेश्चन, आदिनाथ भगवान का जन्मोत्सव आ रहा है 16 मार्च को, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में हम आदिनाथ के भगवान के जन्म, क्योंकि हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं देवादिदेव, कैसे मनाएं? नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। किसी भी चीज को कीर्तिमान बनाना नहीं पड़ता, हमें कीर्तिमान नहीं चाहिए, हमें कीर्ति चाहिए। कीर्ति के साथ मान शब्द लग गया, वो खत्म हो गया, और मान हट गया तो कीर्ति का कोई सीमा नहीं होती। कीर्ति मान की सीमा होती है, कीर्ति की कोई सीमा। भक्तांबर के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने भगवान के लिए कहा, हे भगवान, आपकी कीर्ति आलोकाकाश में फैल रही है, यानी लोक के बाहर भी फैल रही है। एक श्लोक है उसमें, लोक के बाहर भी आपकी कीर्ति फैल रही है। उनकी लोक के बाहर तो कोई भक्त है ही नहीं, कैसे कीर्ति फैलाएगा? लेकिन नहीं, लोक के बाहर भी आपकी कीर्ति फैल रही है, क्योंकि आलोकाकाश भी आपके ज्ञान में आकर के नतमस्तक हो रहा है, झलक रहा है। आलोकाकाश आकर के सारे कार्य भगवान के ज्ञान में झलकते हैं, यही तो उनकी कीर्ति होती है। इसलिए धर्म को सीमित मत करो, धर्म को असीम करते जाओ। यदि हम ललितपुर के कीर्तिमान पर रह जाएंगे तो टीकमगढ़ बेचारा बिना कीर्तिमान के रह जाएगा। इसलिए मेरा वही शब्द है, सबसे बड़ा एक नारा है, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। जय हो, जय हो। यह सिद्धांत अपने जीवन में मान के रखो। हम समझते हैं कि हम जहां कदम रखा वही दुनिया है, नहीं, कदम दुनिया भी आगे थी। कभी कभी ऐसा होता है, हम चले तो पैर से कुचल गई शायरी, मुझे मालूम नहीं था मेरे अलावा भी कोई दुनिया है। तो एक विश्वास को कुचलने मत दो, उस विश्वास को इतना फैलाओ कि जितना विश्वास आज है, आगे वाला भी कुछ विश्वास कर रहा है। दुनिया के हर पदार्थ में, जैसे अभी मैंने कहा था ना, धर्म हर वस्तु में विद्यमान रहता है, उसके एक तरीके बदल जाते, नियम बदल जाते। तो इसी प्रकार, और आदिनाथ जयंती आ रही है, और सारे संसार में चांदखेड़ी के आदिनाथ तो वैसे ही जगत में मंगल स्वरूप हैं। मैं तो सदा करता हूँ, सारे दुनिया के भगवानों में, आदिनाथों में, कोलाकोट के हैं, सांगानेर के हैं, और भी कई स्थानों पर हैं आदिनाथ। उनकी एनर्जी एक ऐसी है जो हमारे विपदाओं से दूर करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन चांदखेड़ी के भगवान ऐसे हैं जो हर चीज का मंगलाचरण सगुन करते हैं। वो मूर्ति सगुन रूप है, वो मूर्ति मंगल रूप है। उस मूर्ति का देखने का अर्थ है तुम्हारा सगुन, यानी शुभ होना, क्योंकि उस मूर्ति का चेहरा ही ऐसा है जिसको देखते ही जिंदगी का मंगलाचरण हो जाता है, सगुन हो जाता है। किसी कार्य को शुरुआत करना है तो चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान का नाम लेकर शुरू करो, और किसी कार्य में तुम अटक रहे हो, भटक रहे हो, तो और भगवान आदिनाथ हैं, उनको याद करो। ये ऐसी एनर्जी अलग अलग होती है। जय हो। तो आदि, और दूसरे रूप आदिनाथ की जयंती तो सारे जगत को मनाना ही चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि महावीर स्वामी की जयंती मनाते मनाते हम धर्म का इतिहास खो बैठे। हम महावीर स्वामी की जयंती में इतने मस्त हो गए
हम महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव में इतने मस्त हो गए क्योंकि वो हमारे उपकारी थे, वर्तमान शासन नायक हैं, तो हमारा उत्साहित होना स्वाभाविक था क्योंकि उनके हमारे ऊपर उपकार हैं। आज उनकी जिनवानी हमारे पास है, लेकिन हम अपने उपकारी के प्रति इतना समर्पण दिखाया कि हम इतिहास खो बैठे। आज जैनियों के महावीर स्वामी के निर्माण महोत्सव और महावीर जयंती के समर्पण ने जैन धर्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया है, क्योंकि सारी दुनिया समझने लगी है कि जैन धर्म मात्र 2500-3000 वर्ष पुराना है, क्योंकि उनके मूल संस्थापक भगवान महावीर स्वामी हैं। इसलिए हमें अपने वर्तमान शासन नायक परम उपकारी को तो स्मरण करना ही है, उसके साथ हमें आदिनाथ को आज उतने ही उत्साह से मनाना है, क्योंकि उनसे हमारा इतिहास सुरक्षित होगा कि महावीर स्वामी नहीं, हमारे मूल इस युग के मूल आद्य तीर्थंकर ऋषभ देव है। तो ऋषभ देव का निर्माण महोत्सव और जयंती उतने ही उत्साह से सारा जगत मनावे जितने उत्साह से महावीर निर्माण महोत्सव और महावीर जयंती मनाते। हर गांव-गांव में, घर जहां-जहां जो उत्साह महावीर जयंती पर होता है, जो कार्यक्रम, जो महोत्सव, महीनों पहले महावीर जयंती की तैयारियां चलती हैं, ऐसे आदिनाथ की तैयारियां चलना चाहिए। ऐसे ही आदिनाथ के निर्माण महोत्सव को मनाना चाहिए, जिससे सारी दुनिया ये जान सकेगी कि नहीं, महावीर स्वामी के पहले भी 23 महातीर्थंकर हुए हैं। यह इतिहास प्राग इतिहास है। इसलिए आदिनाथ भगवान के संबंध में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, जीवित करना चाहिए। नमोस्तु।